हम सिंध के इलाके के अंदर पहुंचे तो वहां पर जब हमारी तशकील हुई तो एक दो मस्जिद के बाद चारपाई के ऊपर एक बुजुर्ग को जो रजाई के अंदर लिपटा हुआ था उसको हमारे पास लेकर आ गए और कहा कि इसका जनाजा पढ़ो। जब हमने उसकी रजाई ऊपर की तो वो तो सांसें ले रहा था। हमने कहा कि भाई जिंदा आदमी का जनाजा नहीं होता। कहा कि इसका जनाजा पढ़ दो, जिंदा है या मुर्दा, जब ये मरेगा तो हम इसको दफना देंगे। हमने कहा कि जनाजा नहीं होता। फिर हम 2-3 मसाजिद के अंदर काम किया, फिर वो उसी आदमी को लेकर दोबारा आ गए। अब वो मर चुका था। जब हमारे पास आया कहा कि अब जनाजा पढ़ो। हमने कहा कि गुस्ल। उसने कहा कि हमें तो पता नहीं। तो वो साथी कह रहे थे कि हमने अपनी तरफ से चंदा किया। चंदा करने के बाद हमने उसके लिए कफन का इंतजाम किया। कफन के इंतजाम करने के बाद जब उसको गुस्ल देने लगे तो उसके सर के बाल, ज़ेरे नाक बाल सारे बड़े हुए थे। तो गोया उन्होंने कहा कि हमने उनको गुस्ल दिया और कफन देने के बाद उनका जनाजा पढ़ा और जब कब्रिस्तान ले गए तो ये बहुत हैरान कुन की बात है कि जब हम कब्रिस्तान के अंदर गए तो 1-2 आदमी उसकी कब्र बना रहा था और एक आदमी के हाथ के अंदर 2 सफेद झंडियां थी, वो लेकर आ गया। हमने पूछा कि भाई ये सफेद झंडियां क्यों हैं? कहा कि कब्रिस्तान के अंदर देखो। जब हमने कब्रिस्तान के अंदर देखा तो पूरा कब्रिस्तान के अंदर काली झंडी लगी हुई थी और चंद कब्रें थी जिनके ऊपर सफेद झंडियां लगी हुई थी। हमने कहा कि ये क्या माजरा है? तो वो कहने लगे कि भाइयों ये जिनके ऊपर काली झंडी लगी हुई है इन लोगों का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा और जब कब्रों के ऊपर जो सफेद झंडियां लगी हुई हैं इनका जनाजा अदा किया गया है और हमारे मुर्दा के भी जनाजा अदा हो गया है, इसलिए हम ये 2 सफेद झंडियां ले आए। दोस्तों ये हमारा अपना मुल्क है।